लेकिन ये सारी दुनिया में 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे रात को 12:30, 1 बजे, 2 बजे तक मार्केटें खुली होती हैं। सुबह मार्केटें जो है 12 बजे कहीं खुलती हैं, कहीं 1 बजे खुलती हैं, कहीं 2 बजे खुलती हैं। तो हम जो डे लाइट जो हमें अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है सूरज की रोशनी से, उसको तकरीबन 50% ऑफ द टाइम जो है इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। हम लाइटें जला के जो है ना काम कर रहे होते हैं। इस वक्त भी अगर आप देखें दफातर के अंदर शैंडलेर चल रहे होते हैं, बेतहाशा लाइटें खुली होती हैं। मिनिमम लाइट से जो इस्तेमाल हो सकता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस किस्म की वेस्टेज जो है लोग जो है शाम को शॉपिंग के लिए निकलती 7:30-8 बजे के करीब है। ये एक बिहेवियर का जो एक पैटर्न है, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो तकरीबन 40 से 60 कर रहे हैं, तो तकरीबन आधा जो है फ़र्क, बल्कि दुगना फ़र्क है। इससे 15 अरब रुपया जो है ना वो बचत होगी। उसके बाद ये बल्ब जो है जो आपने ये यहाँ लगे हुए हैं, ये एलईडी बल्ब्स हैं। और जो पुराने बल्ब थे जो ट्रांसपेरेंट थे और बीच में उनका वो जो भी होता है जो एलिमेंट जो है इनकैंडेसेंट, जी सर, इनकैंडेसेंट बल्ब जो है, पार्डन माई इग्नोरेंस, तो उसमें 23 अरब रुपए का जो है ना बचत है। उसके बाद जो है ना ये तो सीधा जो है ना वो कैश की बचत है। लेकिन एनर्जी एफिशिएंट जो है, अगर घरों में फैंस का, एयर कंडीशनर का और आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है, ये तकरीबन जो है ना 3,300 और 6,200 तकरीबन 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली जो है ना आप ऑन एवरेज जो है ना बचा सकते हैं। उससे आप हिसाब लगाएं कि फ्यूल की कितनी आपकी बचत होगी। जो एनर्जी हमारी फ्यूल के ऊपर है, ज़्यादातर फ्यूल के ऊपर है। आहिस्ता आहिस्ता हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको रिन्यूएबल्स के ऊपर, लेकिन जब तक है हमें ये इकदाम जो हैं ज़रूरी हैं। आइडल कैपेसिटी पेमेंट जो है ये हम तकरीबन इस वक्त 28 अरब यानी बिलियन 28 अरब रुपया मंथली जो है हम इसकी पेमेंट, ये सेविंग होगी। अच्छा, दूसरे उसके बाद आ जाती है कि ये कॉनिकल बैफल्स जो हैं ये इसमें डालते हैं आप गीज़र के अंदर जो है ना। उसकी एक कैंपेन हम चला रहे हैं कि जो गैस देने वाली कंपनीज हैं वो ये प्रोवाइड करेंगी जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक। और बिल में जो है ना इसकी जो है ना ये ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है ये, बल्कि महंगी चीज़ है ही नहीं है ये उससे जो है ना हमें 92 अरब रुपया साल का जो है ना बचेगा, 92 अरब रुपया। अच्छा, और ये स्ट्रीट लाइट्स जो है अगर ऑल्टरनेट जलाई जाएं, यानी जो लगातार एक ही रो में जो है वो ना जलाई जाए, एक जलाई जाए दूसरी जो है ना जलाई जाए, उससे 4 जो है बचत है। और ई बाइक्स जो है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है, बल्कि आहिस्ता नहीं, एक कम बड़ी महदूद मुद्दत के अंदर जो है हम वो बाइक्स जो हैं जो प्रेजेंटली जो पेट्रोल पे चल रही हैं वो फेज आउट हो जाएंगी, उसकी जगह इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं आ जाएंगी। उसकी ऑलरेडी इंपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त जो बाइक्स की कंपनीज हैं उनके साथ नेगोशिएट किया जा रहा है कि वो उनको फेज आउट करके, और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग बाइक्स हैं उनको भी अगर मॉडिफाई किया जाए तो वो भी हो सकें जो है। उससे हमारी तकरीबन 86 अरब रुपए की जो है ना बचत है। ये सारी बातें जो हैं ये अल्टीमेटली ये अगर आप इनको ट्रांसलेट करें तो सैकड़ों अरब रुपया जो है ना वो बचत होती है। इसके और भी जो है ना वो इसमें लवाजमात हैं, लेकिन इसको जो है वो आगाही के लिए, आवाम की आगाही के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो एक बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन जो है जो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी अवेलेबल होगी, वो चलेगी वहाँ पे ताकि लोगों को इसकी आगाही हो सके। इसके लिए जो भी मीडिया के लवाजमात हैं या जो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे काम लिया जाएगा।
उसके बाद वाटर कंजर्वेशन आ जाती है। हमारे 69% वाटर जो है हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। वो पानी जो है वो ज़्यादातर जो है, बल्कि ज़्यादातर नहीं, तकरीबन 100% जो है फ्लड इरिगेशन के ज़रिए होता है। फ्लड इरिगेशन एक तो पानी जो है बहुत तकरीबन 80-90% उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती जो इस्तेमाल हो रहा होता है, वो सेव होगा। दूसरा ये है कि फ्लड इरिगेशन से जो है ना ज़मीन के ऊपर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एकदम सारे नीचे चले जाते हैं, और जो भी सब्जियां, जो भी फसल काटी जाती है उसमें उस तरह की न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं जितना अगर आप ड्रिप इरिगेशन या किसी और इरिगेशन के मेथड्स के से जो है ना वो उसे इस्तेमाल करें। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग की होगी कि घर जो बनाए जाएं वो पानी जो है डायरेक्टली जो है वो सब सरफेस वाटर पे जाके शामिल हो और पानी ज़ाया ना हो। मसलन बारिश का पानी है, बारिश का पानी अब जो है ना वो नालियों में चला जाता है, सूअर में चला जाता है, किसी और जगह पे चला जाता है। उसकी जो डिस्पोजल जो है वो डायरेक्टली जहाँ पानी है नीचे, जहाँ से पंप पानी निकालते हैं वहाँ पे जाके शामिल हो। ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्कों में, बांग्लादेश में, इंडिया में ये सारा कुछ हो रहा है। और ये बेसिकली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन हम तमाम सूबों से कहेंगे कि वो अब अगले 2 रोज़ में हम सूबों से जो है ना वो कांटेक्ट कर रहे हैं इस के जो मुख्तलिफ कॉन्टूर्स हैं इस पॉलिसी के, इस प्रोग्राम के, उनसे उनको आगाह करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे और चारों सूबों को हम अप्रोच करेंगे। जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसके बावजूद जो है चारों सूबों को अप्रोच किया जाएगा और उनको ये एक नेशनल प्रोग्राम है, एक कौमी प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि इसको कंसेंसस के साथ लॉन्च किया जाए। तो अगले 2 रोज़ में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और जुमेरात को फाइनल अप्रूवल जो है इस सारी कंजर्वेशन पॉलिसी की जो है। मुल्क जो है इस वक्त बड़ी मैं समझता हूँ एक संगीन माशी सूरत हाल है जिसमें हम गुजर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आदत जो है नॉर्मल कर लें। ये नहीं हम कह रहे कि जी आप कोई बेल्ट टाइटनिंग करें और आपको कोई मुश्किलात का, आप सिर्फ अपनी आदत बदल दें। जो हमारे वालदैन जो है, आप में से यंगस्टर जो हैं उनके तो वालदैन तो मेरी उम्र के ही होंगे, लेकिन जो हमारे वालदैन जो है, बल्कि आपके भी वालदैन सब के जो है, पिछली जनरेशन जो है, जो मेरी जनरेशन है या मेरे बुज़ुर्गों की जनरेशन है, वो सारे जो है रात को तमाम एक्टिविटी ख़त्म हो जाती थी, मार्केटों की और हर किस्म की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती, बाज़ार जो है 6:30-7 बजे तक बंद हो जाते थे। अब ये रवाज जो है ये कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अगर अपने वसाइल में रहना है, अपने मीन्स में रहना है, जो हमारे हालात हैं माशी उनमें रहना है, तो हमें ये सारी चीज़ जो है सुकेड़ना होगी। उस चादर में जिसमें जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर उसमें जो है इस वक्त कभी पाँव कवर करें तो सर बाहर होता है, सर कवर करें तो पाँव बाहर होता है।